शहर का सबसे पुराना रोमन कैथोलिक चर्च सेंट टेरेसा कैथेड्रल चर्च अपनी स्थापना के 175 साल में प्रवेश कर चुका है। चर्च का इतिहास सागर में ब्रिटिश सेना की आमद के साथ जुड़ा है। इसी दौर में सागर में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना को तैनात किया गया था, क्योंकि 1842 में सागर में हुआ बुंदेला विद्रोह इतना असरकारक था कि ब्रिटिश राज की चूल्हे हिल गई थी। मधुकर शाह और जवाहर सिंह के नेतृत्व में हुए बुंदेला विद्रोह में सागर से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया गया था। इसका असर ये हुआ कि तत्काल अंग्रेजों ने सागर में बड़े पैमाने पर सेना को तैनात किया। सागर को छावनी बनाया गया। सेंट टेरेसा कैथेड्रल चर्च के मुख्य पुरोहित फादर थॉमस लाल पैथिल बताते हैं कि यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। ब्रिटिश लोग जब यहाँ शासन करते थे, उसी समय यहाँ चर्च की स्थापना हुई थी। पुरानी चर्च में जर्जर हो जाने के कारण करीब 13 साल पहले इसका नवनिर्माण किया गया है। छावनी इलाके में होने के कारण अनुमति में समय लगा। ये ब्रिटिश आर्मी के लिए बनाया गया है। अभी भी यह छावनी इलाका है। यहाँ ब्रिटिश राज में सेना में अधिकतम ईसाई सैन्य अधिकारी और कर्मचारी थे। उन्हीं के लिए यह चर्च बनाया गया है। इसीलिए यहाँ के फादर मिलिट्री चैंपियन के रूप में काम करता है। एक्चुअली ब्रिटिश आर्मी के लिए ब्रिटिश आर्मी यहाँ, क्योंकि अभी अभी भी कंट्रोलमेंट एरिया है, ब्रिटिश लोग यहाँ शासन करते थे, उसको ब्रिटिश आर्मी का अधिकतम क्रिश्चियन ऑफिसर्स थे और कर्मचारियाँ हैं, उन्हीं के कार्य के लिए यहाँ एक्चुअली ये चर्च बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ का जो फादर्स मिलिट्री चैपलियन के रूप में काम किया है, वो तो कंटिन्यूएशन अभी भी चल रहा है। चैपलिनशिप का जरूरत अभी नहीं रहता है, अभी एक फुल फ्लड पैरिश हो गया है और ये तो अभी सिरो मलबार कैथोलिक चर्च का अंतर्गत आते हैं ये चर्च। ऐसा ये तो ये चर्च को हम लोग इतिहास देखेंगे तो ये सबसे पुराना चर्च है। यानी ब्रिटिश लोग यहाँ शासन करते थे, उसी समय ये चर्च का स्थापना हुई है। अभी ये नया नवनिर्मित हो गया है 10, 15, 12 साल के बाद, क्योंकि वो पुराना चर्च में थोड़ा सा क्रैक वगैरह हो गया था और थोड़ा कुछ जगह में गिरने लगा, तभी तो ये नया नवनिर्मित के लिए कोशिश किया। उसके लिए कंटोनमेंट एरिया में है, इसलिए उसका परमिशन के लिए थोड़ा समय लगा, इसीलिए वो नवनिर्मित थोड़ा सा देरी हो गया है। अभी ये तो कम से कम 10, 15, 13 साल हो गया है कंप्लीट ये होके, अभी नया हो गया है। इतिहासकार डॉक्टर भरत शुक्ला बताते हैं कि 1857 की क्रांति के पहले बुंदेलखंड में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह मधुकर शाह और जवाहर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसका असर इतना व्यापक था कि सागर सहित खुरई और राहतगढ़ से विद्रोहियों ने अंग्रेज सेना को खदेड़ दिया था। विद्रोह का ब्रिटिश राज पर इतना व्यापक असर पड़ा कि उन्होंने सागर को छावनी में तब्दील कर दिया। बड़े पैमाने पर यहाँ सेना को अस्थायी रूप से तैनात कर दिया। जब अंग्रेजों की फौज आई तो उनके धार्मिक क्रियाकलाप के लिए चर्च की स्थापना की। यहाँ का जो सबसे पुराना रोमन कैथोलिक चर्च है, उसकी स्थापना 1850 में की गई थी। सागर छावनी की स्थापना भी उसी समय हुई थी। रेलवे का विकास भी उसी समय हुआ था। जी। तो जैसे कि बात हो रही थी 1842 के बुंदेला विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर फ़ौज की मात्रा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगी, अदरवाइज़ ये क्षेत्र विद्रोहियों के पनपने के लिए बहुत अनुकूल है। और चूंकि बुंदेलखंड का भाग है ये, और बुंदेला लोग स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, तो अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर फ़ौज बड़ी मात्रा में रखना पड़ेगी। अब जब वो फ़ौज यहाँ पर रखी गई तो उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश सैनिक थे। अब ब्रिटिश सैनिकों के लिए जैसे उनके धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उसके लिए उनको एक चर्च की ज़रूरत थी। तो 1850 ईस्वी में यहाँ पर एक रोमन कैथोलिक चर्च केंट क्षेत्र में स्थापित किया गया। सागर कैंटोनमेंट की स्थापना भी उसी समय हुई थी।
और रेलवे का विकास जैसे ही 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेल चलवाई भारत में, तो उसके बाद उन्होंने रेलवे का विकास भी सागर में किया, क्योंकि आवागमन के साधन सहज रूप से उपलब्ध हो सकें।